नमस्कार। शेयर बाजार ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कैसे शुरू करें, कहाँ जाएं? तो आज हम इसी शुरुआती कदम की बात करेंगे। एक बहुत ही अहम हिस्सा, डीमैट और ट्रेडिंग खाते। ये असल में हैं क्या और शेयर मार्केट में एंट्री के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? हमारी ये चर्चा एक खास सोर्स पर आधारित है जिसका टाइटल है डीमैट और ट्रेडिंग खाता, शेयर मार्केट की कुंजी। तो हमारा प्लान है कि इस सोर्स की जानकारी को हम आसान भाषा में समझें, देखें कि ये खाते काम कैसे करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए इस विषय को जरा खोलते हैं। तो सबसे पहले ये डीमैट और ट्रेडिंग खाते, ये असल में हैं क्या चीज? अक्सर नाम साथ में ही आते हैं इनके। सोर्स कहता है कि ये पहला स्टेप है शेयर बाजार में। बिल्कुल सही। और सोर्स ये भी साफ करता है कि हैं तो ये दो अलग अलग खाते, काम भी अलग है इनका। अच्छा। हाँ, पर ये जुड़े हुए हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। शेयर खरीदने, बेचने या बस अपने पास रखने के लिए? दोनों चाहिए। इनके बिना आप मार्केट में एक्टिव नहीं हो सकते। पहले डीमैट खाता। सोर्स में लिखा है डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड। ये थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले क्या अलग तरह से होते थे शेयर्स? हाँ, और ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे सोर्स बताता है, पहले मतलब काफी साल पहले जब आप शेयर खरीदते थे तो आपको प्रॉपर कागज का सर्टिफिकेट मिलता था। अरे, मतलब असली कागज, जैसे डिग्री होती है। बिल्कुल वैसे ही। सोचिए 10 कंपनी के शेयर तो 10 सर्टिफिकेट्स, उनको संभालना, ट्रांसफर करना, काफी झंझट था। हाँ, गुम होने का डर, खराब होने का डर। सही। तो डीमटेरियलाइजेशन या डीमैट ने इसी को बदला। इसका सीधा मतलब है फिजिकल फॉर्म को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाना। अच्छा। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं ना, हाँ वो नोट के रूप में नहीं होते, बस एक डिजिटल एंट्री होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वैसे ही डीमैट खाते में आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, एकदम सेफ। अच्छा, तो ये एक तरह की डिजिटल तिजोरी हो गई शेयर्स के लिए, कागज का झंझट खत्म। ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये डिजिटल शेयर्स रखता कौन है? मतलब कहाँ होते हैं ये? ब्रोकर के पास? ये कॉमन कंफ्यूजन है। नहीं, ब्रोकर सिर्फ एक इंटरमीडियरी है। सोर्स दो मेन डिपॉजिटरीज का नाम लेता है, NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त। ओके। ये समझिए कि ये शेयर्स के बैंक हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके डीमैट अकाउंट में इन डिपॉजिटरीज के पास जमा हो जाते हैं। ब्रोकर का ऐप या वेबसाइट बस आपको वो दिखाता है। वो तो असली कस्टडी NSDL या CDSL के पास होती है। ये तो काफी सुरक्षित सिस्टम लगता है। जी हाँ, बहुत जरूरी है ये ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी सुनिश्चित करता है पूरे मार्केट में। समझ गया। तो डीमैट खाता हुआ शेयर्स का डिजिटल घर, जिसे NSDL या CDSL मैनेज करते हैं। अब आते हैं ट्रेडिंग खाते पर। इसकी क्या जरूरत पड़ गई फिर? देखिए, अगर डीमैट खाता घर है तो ट्रेडिंग खाता है दरवाजा। दरवाजा। हाँ, जिससे शेयर अंदर आते हैं यानी खरीदे जाते हैं और बाहर जाते हैं यानी बेचे जाते हैं। सोर्स के हिसाब से। ट्रेडिंग अकाउंट वो प्लेटफॉर्म है जहां आप एक्चुअली खरीद बिक्री के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। अच्छा, जैसे मुझे कोई शेयर खरीदना है तो मैं ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट से डालूंगा? बिल्कुल, आप अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट चुनेंगे और फिर बाय ऑर्डर डालेंगे। और फिर? ऑर्डर डालते ही शेयर आ जाते हैं डीमैट में। नहीं, तुरंत नहीं। वो ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पर जाता है, NSE या BSE पर। वहां जब बेचने वाले से मैच होता है तब सौदा होता है। फिर सेटलमेंट प्रोसेस होता है। पैसे आपके बैंक अकाउंट से कटते हैं और शेयर बेचने वाले के डीमैट से निकलकर T+1 डे मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 1 वर्किंग डे में, अच्छा, अगले दिन? हाँ, मोटे तौर पर तब आपके डीमैट खाते में क्रेडिट होते हैं। और अगर मुझे शेयर बेचने हो जो मेरे डीमैट में पड़े हैं? तो भी प्रोसेस ट्रेडिंग अकाउंट से ही शुरू होगा। आप सेल ऑर्डर डालेंगे, ऑर्डर मैच होगा, सौदा होगा, शेयर आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। और पैसे? और पैसे चार्जेस कटने के बाद T+1 डे में आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव लेन देन के लिए है, बाजार में एंट्री और एग्जिट का रास्ता। या एक सवाल आता है मन में, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही खाता रखें? मान लीजिए कोई है जिसे बस शेयर खरीद के सालों तक रखने हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसे ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए? या फिर कोई जो सिर्फ इंट्राडे करता है, सुबह लिया शाम को बेचा, उसे डीमैट क्यों चाहिए? हाँ बिल्कुल। सोर्स क्या कहता है इस पर? ये अच्छा सवाल है और सोर्स इसे क्लियर करता है। देखिए, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर। अच्छा। हाँ, अगर सिर्फ डीमैट है तो आप शेयर रख सकते हैं, मान लीजिए IPO में मिले या किसी ने ट्रांसफर किए हैं।
पर उन्हें बाजार में बेचने के लिए या नए खरीदने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए ही चाहिए। ओके। और अगर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट हो, जो प्रैक्टिकली होता नहीं है, ब्रोकर साथ ही खोलते हैं, हाँ, वो तो है। तो आप ऑर्डर तो डाल देंगे, पर खरीदे हुए शेयर्स रखेंगे कहाँ या बेचने के लिए शेयर लाएंगे कहाँ से? वो डीमैट से ही तो लिंक होता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए भी वो कुछ घंटों के लिए ही सही, शेयर्स का लेन देन तो होता ही है ना, उसके लिए भी ये पूरा स्ट्रक्चर जरूरी है। तो सोर्स यही कहता है कि शेयर बाजार में किसी भी तरह की एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, चाहे लंबी अवधि का निवेश हो या छोटी अवधि की ट्रेडिंग, दोनों खातों का एक साथ होना जरूरी है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। डीमैट इज इक्वल टू रखने की जगह, ट्रेडिंग इज इक्वल टू खरीदने बेचने का दरवाजा। दोनों साथ चाहिए। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। किसी को ये अकाउंट खोलना है। पहले तो सुना था बड़ा मुश्किल काम है, फॉर्म भरो, चक्कर काटो, पर सोर्स कहता है अब आसान है। हाँ हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है। सोर्स के अनुसार आजकल ऑनलाइन अकाउंट खोलना बहुत ही सिंपल और तेज प्रोसेस है। अच्छा, क्या चाहिए होता है इसके लिए? कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिनका जिक्र सोर्स में भी है, जैसे पैन कार्ड तो मस्ट है। हाँ, वो तो हर फाइनेंशियल काम में लगता है। बिल्कुल। फिर आधार कार्ड आपके एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, अगर आधार से मोबाइल लिंक्ड है तो और भी फास्ट हो जाता है काम, ई-केवाईसी से। ओके, और? आपके बैंक अकाउंट का प्रूफ चाहिए, कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, ताकि ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट लिंक हो सके पैसों के लेन देन के लिए। एक सादे कागज पर आपके सिग्नेचर की फोटो और बस आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और ये सब लेकर जाना कहाँ है? किसी ऑफिस में? जरूरी नहीं, सोर्स यही बताता है कि आजकल सब घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है। बहुत सारे जाने माने ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, 5 पैसा, कई हैं। अच्छा, इनकी वेबसाइट या ऐप से? हाँ, उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाएं, ओपन अकाउंट पर क्लिक करें और बस स्टेप्स फॉलो करते जाएं, जानकारी भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें। आजकल तो वो इन पर्सन वेरिफिकेशन IPV वीडियो कॉल पर ही हो जाता है। अरे वाह, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ। और टाइम कितना लगता है इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, फॉर्म भरने में तो अगर सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो 5 से 15 मिनट बस? हाँ, फॉर्म भरने में। उसके बाद ब्रोकर आपकी डिटेल्स वेरीफाई करता है। इसमें कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन लग सकते हैं। वेरिफिकेशन होते ही अकाउंट एक्टिव, आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ये तो सच में काफी सुविधाजनक है। लेकिन क्या इसमें कोई खर्चा भी आता है, अकाउंट खोलने का या इस्तेमाल करने का? सोर्स में कुछ चार्जेस की बात है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोर्स के हिसाब से कुछ चार्जेस हो सकते हैं और ये ब्रोकर टू ब्रोकर अलग होते हैं। जैसे कि? पहला तो है अकाउंट ओपनिंग फी। कुछ ब्रोकर लेते हैं, कुछ नहीं लेते। आजकल कंपटीशन के चक्कर में कई फ्री में भी खोल रहे हैं। अच्छा। दूसरा है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी AMC। ये डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने का सालाना चार्ज है। ये भी 0 से लेकर कुछ 100 रुपए तक हो सकता है। हर साल? हाँ, सालाना। कुछ ब्रोकर्स पहले साल फ्री रखते हैं या कुछ कंडीशंस पर माफ कर देते हैं। और सबसे जरूरी जो रेगुलर लगता है वो है ब्रोकरेज चार्ज। जब भी आप शेयर खरीदते या बेचते हैं, ब्रोकर अपनी सर्विस का चार्ज लेता है। ये कितना होता है? ये अलग अलग होता है। कुछ ब्रोकर परसेंटेज लेते हैं, जैसे आपके सौदे की वैल्यू का 0.1% या 0.5%। और कुछ फ्लैट फीस लेते हैं, मतलब हर ऑर्डर पर फिक्स्ड अमाउंट, जैसे 10 रुपए या 20 रुपए, चाहे सौदा कितना भी बड़ा हो। आजकल डिस्काउंट ब्रोकर ज्यादातर फ्लैट फीस लेते हैं। इंट्राडे और डिलीवरी के लिए रेट्स अलग हो सकते हैं। कई तो इक्विटी डिलीवरी पर 0 ब्रोकरेज भी देते हैं। बाप रे। तो मतलब अकाउंट खोलने से पहले ये सारे चार्जेस, ओपनिंग फीस, AMC और खासकर ब्रोकरेज को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सोर्स भी यही कहता है। आपको देखना होगा कि आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। आप दिन में कितनी बार ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म रखते हैं, उसके हिसाब से कौन सा ब्रोकर और कौन सा चार्जिंग मॉडल आपके लिए बेस्ट है। सिर्फ फ्री अकाउंट ओपनिंग देखकर ना जाए। सही बात है, ओवरऑल कॉस्ट देखनी पड़ेगी। जी, साथ में प्लेटफॉर्म कैसा है, कस्टमर सर्विस कैसी है, ये भी देखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हमने समझा कि डीमैट और ट्रेडिंग खाते क्या हैं, क्यों साथ में जरूरी हैं, कैसे खुलते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या चार्जेस लगते हैं। तो इस पूरी बातचीत का या कहें सोर्स का निचोड़ क्या है, मेन मैसेज? सोर्स का निचोड़ एकदम साफ है। डीमैट और ट्रेडिंग खाते ये शेयर बाजार में आपकी एंट्री टिकट है। इनके बिना आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते। न खरीद सकते हैं, न बेच सकते हैं, न होल्ड कर सकते हैं। ये वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है
जो आपको मार्केट से जोड़ता है। और इस सफ़र की सही शुरुआत के लिए एक अच्छा ब्रोकर चुनना और उसके सारे चार्जेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पहला कदम अगर सोच समझकर उठाया जाए तो आगे की राह आसान हो सकती है। तो ये थी डीमैट और ट्रेडिंग खातों पर हमारी आज की चर्चा, जो आधारित थी डीमैट और ट्रेडिंग खाता शेयर मार्केट की कुंजी सोर्स पर। उम्मीद है ये जानकारी उन सब के काम आएगी जो शेयर बाजार की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं। बिल्कुल, और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये बस शुरुआत है। अकाउंट खोलना पहला स्टेप है। हाँ, ये तो बस दरवाजा खुला है। जी, असली सफर तो इसके बाद शुरू होता है, सीखने का, समझने का, रिसर्च करने का, रिस्क मैनेजमेंट का। ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच के साथ आज अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोर्स बताता है कि कैसे शेयर्स कागज से डिजिटल हुए, यानी डीमेटीरियलाइजेशन हुआ। जरा सोचिए, क्या इस डिजिटलीकरण ने सिर्फ शेयर रखने का तरीका बदला है, या इसने हमारे निवेश करने के अंदाज, हमारे फैसलों की स्पीड, यहाँ तक कि हमारे रिस्क लेने के व्यवहार को भी बदला है? जैसे क्या मोबाइल ऐप पर एक क्लिक में ट्रेड करने की आसानी ने हमें ज़्यादा इम्पल्सिव, मतलब जल्दबाज बना दिया है, या फिर इसने मार्केट को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया है, जहां छोटे से छोटा निवेशक भी आसानी से शामिल हो सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए सोर्स के साथ। नमस्कार।